स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा का पाठ क्रमांकन 3 जिसका नाम है इनाम और लेखक है अरुण, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ संबंधी जानकारी इस प्रकार है। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचना पूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। पाठ की कहानी इस प्रकार है। एक देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। उसकी प्रसिद्धि के लिए एक विदेशी विज्ञापन अपनाया। प्रतियोगिता इस प्रकार थी। रेफ्रिजरेटर खरीदने के 7 लाभ लिखकर कंपनी को भेजने थे और इनाम उसे मिलने वाला था जिसके उत्तर कंपनी के पास लिखे हुए 7 लाभों से मिलते हो। प्रतियोगिता का फल 1 अप्रैल को निकलने वाला था। लेखक ने भी 7 लाभ भेजे थे। उनके घर वालों को लग रहा था कि इनाम उन्हें ही मिलने वाला है और इसलिए प्रतियोगिता का फल निकलने के एक दिन पहले वाली रात को लेखक का पूरा परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा हेमंत, बेटी अमिता, बाहर छत पर लेटे थे। उस समय सब ख्याली पुलाव पका रहे थे। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना। जैसे लेखक की पत्नी ने पूछा, बिजली कंपनी में घरेलू पावर के लिए दरख्वास्त दी क्या? रेफ्रिजरेटर को हम रसोई घर में रखेंगे। अमिता ने कहा, अब मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के ट्यूब चूसूंगा। उनकी यह चर्चा उनके पड़ोसी दीनदयाल सुन रहे थे। उन्हें ऐसे लगा जैसे लेखक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। उस पर हेमंत ने कहा, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता ने बताया, उसमें हम रोज आइसक्रीम बनाने वाले हैं। बच्चों की इस बात पर ताऊजी कहते हैं, अगर आप लॉटरी की बात कर रहे हो तो वह मेरे नाम आ रही है। लेखक ने उन्हें पूछा कि क्या आपने भी उत्तर भेजे हैं? उस पर ताऊजी ने बताया, हाँ, और मेरा उत्तर तुम्हारे उत्तर से सही है, तो रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलेगा। उनकी इस बात पर बच्चे मायूस होते हैं। मायूस का मतलब होता है दुखी होते हैं। आखिर लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि लॉटरी लगने वाले 2 भाग्यवान विजेताओं में से एक है लेखक। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आने वाला था। उसके आने तक लेखक ने बिजली का प्रबंध किया। रेफ्रिजरेटर के आते ही लेखक के सगे संबंधी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार रेफ्रिजरेटर को देखने आने लगे जैसे कोई नई बहू को देखने आता है। लेखक की पत्नी ने पहले आने वालों को नींबू का शरबत पिलाया, कुछ लोगों को चाय पिलाई, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो उसने भी हार मान ली